चलिए तो प्यारे बच्चों, देश सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक। तो प्यारे बच्चों, आज परसेंटेज का आज दूसरा क्लास है। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने वैसे बेसिक ही बातें आपको बताया था, कुछ बताया नहीं, सिर्फ बेसिक बताया, ठीक है ना। तो आज कुछ बेसिक बातें बातें और बताएंगे। उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर का आरंभ कर देंगे, पहले कुछ बेसिक बातों के बाद, ठीक है ना। तो सब लोग फटाफट तेजी में सब जुड़िए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। ओके। तो मैंने कल आपको बस इतना ही सिखाया था कि कैसे परसेंटेज होता क्या है, कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और देखो फ्रैक्शन में होता है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गया था। वेरी वेरी गुड। आवाज़ थोड़ा सा यहाँ का धीमा कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ का आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे बता रहे हैं, बताएंगे सभी लोग। पहले आवाज़ आपको सही से सुनाई दे रहा है प्यारे बच्चों? आवाज़ बताएंगे, क्या आप हमें सही से सुन पा रहे हैं? क्या अब आवाज़ सही है प्यारे बच्चों? क्या आवाज़ में तो कोई समस्या नहीं है तो बताएं, कमेंट करें। इको आ रहा आवाज़ में? अभी भी इको आ रहा है क्या? है? अच्छा, आवाज़ सही है। ओके, जिन बच्चों को अभी भी इको आ रहा है तो एक बार बैक करके उससे फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट तेजी में सब जुड़िए। ओके, रिफ्रेश कर लीजिए। ओके है, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट सब जुड़िए तेजी में, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? चलिए ओके, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात हमने जो आपको बताने जा रहे हैं वो बात क्या है समझिएगा। क्लियर है साउंड? ठीक है, वेरी गुड। नो सर, मनीषा। चलिए अब ओके। अब देखिए, जो जो बच्चे जिनके आवाज़ अभी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार बैक करके उससे आप रिज्वाइन करिए। आइए मैं पढ़ाई की बातें करूं। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम परसेंटेज शुरू किए थे, कुछ नहीं बताए थे, बेसिक बातें। लेकिन उस बेसिक बातें का यूजेस तो होंगे, चैप्टर में जब जाएंगे तो यूज होगा, तो जानना बहुत जरूरी था। दो बेसिक बातें मैं आपको और सिखाऊंगा, उसके बाद प्यारे बच्चों हम चलेंगे आगे, ठीक। तो पहले जो एक बहुत बेसिक बातें आता है वो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी लिखा होता है ए, ठीक है ना, ए बी का कितना है नहीं है, ऐसे करके पूछता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में मतलब कंफ्यूजन क्या होता है, किसी का ए बी से इतना परसेंट अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ए, है ना, ए का इनकम बी के इनकम से 20% ज्यादा है तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम है, ऐसे बातें आएंगे, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब नीचे किसको लिखूं ऊपर किसको लिखूं, ये पता होता है कि कुछ इसमें ऊपर लिखाएगा और कुछ इसमें नीचे लिखाएगा, लेकिन ऊपर क्या लिखाएगा नीचे क्या लिखाएगा ये कभी कभी समझ में नहीं आता। तो अभी आपको हम समझाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, भैया ये चल नहीं रहा है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, कुछ इसमें दिक्कत है क्या? मार्कर तो चलना चाहिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हैंग कर रहा है? ओके, चलिए फटाफट 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। ये तो चलता है ना, ये शायद आपने कुछ यहाँ पर ये दूसरा लगा दिया क्या? नहीं तो ये तो इसमें कोई दिक्कत, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसको आप ऑफ करके एक बार ऑन करें। तो जिन बच्चों ने कल की क्लासेस, 2 मिनट आप थोड़ा इसको ऑन करने दीजिए जब तक, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने कल की क्लासेस नहीं किया है तो सबसे पहले कल वाली क्लासेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, चालू हो गया? हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रहा था ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा है। ए इज द व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज द व्हाट परसेंट,
ऑफ बी। बच्चों कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता कि ए ऊपर होगा कि बी ऊपर होगा, ए नीचे होगा कि बी नीचे होगा, कभी कभी पता नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों आज के बाद ये बात दिमाग में बिल्कुल उठा लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में चलने से पहले दो छोटी बातें बताएंगे आपको, बस ध्यान रखिएगा। जैसे हमसे कहा ए, तो ए लिख दिया, और बी का, तो जिसका कहेगा जिसमें ऑफ लगा हो, जैसे का लगा हिंदी में, से लगा हो, इंग्लिश में ऑफ लगा हो, टू लगा हो, देन लगा हो, या जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसे हमेशा नीचे लिखिएगा। समझिएगा बच्चों, जैसे जिसका वैल्यू दिया है उसको लिख दीजिए, और जिससे हम तुलना करेंगे, जिससे कंपेयर करें, जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से लगा रहेगा, उसका वैल्यू कहां लिखेंगे? नीचे। जैसे कहा ए बी का, तो बी से कंपेयर करने का, तो बी नीचे रहेगा। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में लाना है, तो मैंने कल सिखाया था कि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना और 100 से भाग करेंगे। ये सिंबल का मतलब भाग होता है, क्योंकि यही सिंबल का मतलब इसका वैल्यू ये होता है। तो 100 से गुना और 100 से भाग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे हम तुलना करेंगे, उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ठीक। अब यहां पर एक बात आता है प्यारे बच्चों, एक बार समझने की बात है, समझिएगा। क्वेश्चन आता है, ये बकवास बातें हैं, समझिएगा। कहा 200 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंट है? अभी बेसिक हम सिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 200 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंट? तो बोला 200 ग्राम के बारे में पूछा। 200 ग्राम तो व्हाट परसेंट ऑफ द 4 केजी? तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को परसेंटेज लाना है, तो प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर देंगे। और मैंने अभी क्या सिखाया? जिससे कंपेयर करेंगे 4 केजी का, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? 4 केजी का, तो 4 कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। लेकिन ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो 1 केजी में 1000 होता है, तो 4 केजी में 4000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो बस ये तो आप समझ रहे होंगे कि 200 ग्राम है, 200 4 केजी मतलब 4000 ग्राम। लेकिन कंफ्यूजन बच्चों के एग्जाम में ये होता है कि प्यारे बच्चों, इसमें हम ऊपर किसको लिखे और नीचे किसको लिखे। तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से, या जिससे तुलना करें, जिससे कंपेयर करेंगे, उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 4 केजी का, 200 ग्राम 4 केजी का, तो 2 जीरो यहां से काट दीजिए, ये काट दीजिए, 4 पचे 20, तो बोलेंगे 5% होगा। सही बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? जैसे ही बोला 200 ग्राम, 200 गुने परसेंट में बताओ, गुने 100, 4 केजी का, तो 4 केजी कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। 4 केजी मतलब 4000 ग्राम। तो सब एक सिस्टम में होना चाहिए। यदि कोई ग्राम में है तो सब ग्राम में, सब केजी में सबको केजी में, सब रुपया में तो सबको रुपया में, पैसा में है तो पैसा में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर है तो मीटर में, एक सिस्टम में सारा होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये बात सबको समझ में आ गया। ये बेसिक बातें हैं, ये पढ़ाई वाली बात नहीं है, आगे हमें काम आएगा, इससे बता रहा हूं। 200 ग्राम, ठीक। अब इसी बात पे अगला क्वेश्चन है कि 40 पैसा 5 रुपया का कितना परसेंट? तो 40 पैसा परसेंट में बदलिए, 40 पैसा को परसेंट में लाइए, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5 रुपए का, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसे नीचे लिखेंगे। तो 5 रुपए का, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता, 5 रुपया में 500 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा, 50 पैसा 50 मिला के 1 रुपया होता है। मतलब 50 कितना हो गया? 100, मतलब 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपया में 500, ये दोनों जीरो कट गया, 8 पचे 40, बोलेंगे 8%। ये सारी बातें सबको समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को कुछ अर्जेंट कुछ कमेंट होगा तो प्लीज बताइएगा मुझे, है ना, कि सारे कमेंट हम पढ़ेंगे तो बच्चों को, है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आ रहा ना? जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं। बोला राम मोहन का, तो राम गुने 100, मोहन का, ऑफ मोहन, तो मोहन से कंपेयर करने का, तो मोहन नीचे होगा। हमने कहा सीता गीता का, तो सीता गुने 100, गीता का, जिसमें का लगा है, टू लगा है, ऑफ लगा है, जिससे कंपेयर करेंगे उसे नीचे लिखेंगे। मेरे बात समझ रहे हैं ना? कुछ भी कहे प्यारे बच्चों, एक्स बाई जेड ए बी सी डी, राम मोहन साहब जो ही बोलेगा, ये इसका कितना परसेंट है, कितना अधिक है, कितना कम है, तो जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। ओके प्यारे बच्चों,
ओके, जिसे कहा 60 सेंटीमीटर, बनाइए प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो गुना 100 कर दें, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करना 100 से गुना करते हैं। लेकिन किसका, 2 मीटर का, तो हम तुलना किसे करें, 2 मीटर का, तो 2 मीटर कहां लिखाएगा, नीचे। लेकिन हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सबको एक फॉर्म में रखेंगे, या तो सबको मीटर के फॉर्म में या तो सेंटीमीटर, आप कोई भी फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन आसान है कि मीटर को सेंटीमीटर बदल लो। तो ये हो गया 2 मीटर है तो 200 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 30 दूनी 60। बच्चों का आंसर आ रहा है 30%। वेरी वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे बात को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। आज के बाद कम, आप देखो जिस बच्चे को बीपीएससी मेंस वाला बहुत दिक्कत होता है, डीआई में कहते हैं यार नीचे किसको लिखना है, किससे तुलना का पता नहीं चलता है, तो ये आपको यहां से फायदा करेगा। जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसे हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफ, टू, देन, का, से, हिंदी में का या से लगा होगा, या इंग्लिश में ए है ना, ए इज द व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऑफ बी, तो ऑफ बी, बी का तो बी का नीचे। ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से, तो बी नीचे लिखाएगा। मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये 30%, जिससे कंपेयर करेंगे उसे कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ओके, 120 मीटर, 120 मीटर, परसेंट में बदलो 100 से गुना, और 3 किलोमीटर का तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएगा। 2 जीरो ऐसे, 3 जीरो ऐसे, 3 चौके 12, ये हमारा आ गया 4%। ये बच्चों एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ चुका है। अब यहां से प्यारे बच्चों हम चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बात ऐसा है विजयेंद्रानंद जी, है ना, कि सीजीएल के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सीजीएल में चीजें जो बताते हैं वो थोड़ा ज्यादा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसमें बिहार एसएससी और इसमें जो है आपके जो है ना एडीयू का जो है, इसमें थोड़ा सा कम होता है सीजीएल के कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो उतना तो नहीं, लेकिन काफी हद तक काम चल जाएगा, ठीक है। रेलवे इसमें सारे हो जाएंगे प्यारे, रेलवे का लगभग ऑलमोस्ट खत्म। चलिए अब यहां से चलते हैं चैप्टर में। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही बहुत आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि चावल का दाम जो है, ठीक है ना, ओके, चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन। देखो पहला टाइप है, और मुझे विश्वास है कि ये टाइप सभी लोग को आता भी होगा, लेकिन हवाबाजी नहीं, आराम से सीखिएगा। अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपने आप में। हम यहाँ से डिसिप्लिन नहीं, मेरे सामने होते तो मैं तो आपको डांट के पढ़ा देता प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में तो मैं डरा धमका के एकदम सामने, बच्चे हिलते डुलते नहीं। तो प्यारे बच्चों वहाँ का अलग माहौल होता है, लेकिन ऑनलाइन का माहौल है कि अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होता है, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़िएगा, बैठ के पढ़िएगा, कॉपी कलम बढ़िया से लिखिएगा। कोई हम मूवी नहीं दिखा रहे हैं आपको कि बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो फिर नहीं सीख पाइएगा प्यारे बच्चों। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बढ़िया से बैठकर हम बातें बोलें, उसको लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा बढ़िया से, और कोई दिक्कत तुरंत पूछिएगा प्यारे बच्चों। यदि आपको कल वाले भी कोई दिक्कत हो या आज पढ़ा रहे हो उसको कल जरूर पूछिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो 2 मिनट समय आपको हम जरूर देंगे, या बीच में ही पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ देखिए, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, ये टाइप बहुत ही ईजी है। आइए आपको मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों। इससे हम आपको कई तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। और ये शुरुआत है, मैंने कहा ना कि ये पहला टाइप है, शुरुआत है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हमको ये आता है यार, हमको नहीं पढ़ना है कि नहीं, हम तो ऐसे बना देंगे। अभी शुरुआत है, इसमें इतने वैरायटी दिखाऊंगा, इतने वैरायटी दिखाऊंगा, और मतलब ऐसा टाइप है ये जो शुरुआत कर रहा हूं कि मतलब सभी एग्जाम में प्यारे बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल आप बोलिएगा मन में, जैसे 5 रुपए केजी मान लीजिए राइस है, चावल है 5 रुपए केजी, और 4 केजी खरीदते हैं, 5 रुपया पर केजी और 4 केजी खरीदते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना पैसा पे करेंगे दुकानदार को, 20 रुपया पे करेंगे, ठीक। 5 रुपए केजी है
और 4 केजी खरीदते हैं तो कितना पे करेंगे दुकानदार को? 5 चौके 20 रुपया पे करेंगे। कैसे? क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। जैसे देखिएगा, समझिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। ये एग्जाम्पल कभी भूलिएगा तो एकदम भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि 5 रुपए किलो चावल तो 4 केजी का दाम 20 रुपया। 5 रुपए किलो चावल तो 4 केजी का दाम 20 रुपया। यस और नो? मतलब ये प्राइस है और ये 4 केजी खरीदे हैं, मतलब कंजप्शन, खपत। कितना केजी खाया मैंने? 4 केजी खाया, तो कितना पैसा पे करेंगे? ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 20 रुपया। तो आज के बाद ये बातें सब ध्यान रखिएगा कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। मैं बहुत बार लिखूंगा, जो नहीं भी सोचे कि मैं नहीं याद करूंगा उसको भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। अब समझिए प्यारे बच्चों, इसे मैं आपको कई तरीके से समझाऊंगा, एक बार समझिएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा हर तरीके से। जैसे कहा, देखो ये होता प्राइस। मैं पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल एक बार समझिएगा, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक। अब देखिए, प्राइस 25% बढ़ गया, तो शुरुआत का प्राइस 100 रुपया था और 25% बढ़ गया तो 125 लिखेंगे। बोलो यस और नो? प्राइस पहले क्या था? 100 रुपया था। 25% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। वस्तु के दाम में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो इनिशियल प्राइस हमेशा क्या होता बच्चों? 100 होता है, ठीक है ना। इनिशियल प्राइस कितना होता है? 100। 25% बढ़ गया तो 100 से 125 हो जाएगा, ठीक। तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, मतलब प्राइस पहले 100 था, 25% बढ़ गया तो प्राइस हो गया 125। ओके, वेरी वेरी गुड। हिंदी में भी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत होना हिंदी इंग्लिश में, क्वेश्चन तुरंत बोल रहा है, हिंदी बताइए तुरंत लिख देना, इंग्लिश बताइए। हम दोनों भाषा में बोलते हैं प्यारे बच्चों, दोनों भाषा में पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। आपके लिए जैसे बोलेंगे बिहार के भाषा में बोल देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां देखिए, तो प्राइस जो है 25% बढ़ गया तो 100 से 125। अब हमसे कह रहा है कि खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये है मूल्य, हिंदी में लेता हूं खपत, और ये होता है खर्च, ठीक। तो खपत पर प्रभाव पूछा। देखिए कोई भी चीजें होते हैं ना, शुरुआत का, तो शुरुआत में हमेशा 100%, जैसे आप आज कमाते हैं 100%, कल 10% बढ़ गया तो 100 में 10 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो शुरुआत का हर चीज, जैसे आपका वेट अभी कितना है? 100%। अरे भाई कल एक महीना बाद 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 केजी, 10 केजी बढ़ गया, तो शुरुआत का वेट 100%, 10% बढ़ गया तो 110%। मेरी बात समझिएगा, जो भी परसेंट में देखा जाए, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, 100 से कंपेयर करना, किसी को 100 से तुलना करना ही परसेंट है। तो 25% बढ़ गया तो शुरुआत हमेशा 100, नीचे लिखते हैं ओल्ड, नीचे क्या लिखते हैं? ओल्ड, और ऊपर लिखते हैं न्यू। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। तो नीचे लिखते हैं ओल्ड और ऊपर लिखते हैं न्यू। तो दाम शुरुआत का हमेशा 100 होता है और 25% बढ़ गया तो ऊपर लिखिए। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज चलाते हैं ना, तो व्हाट्सएप मैसेज में जो मैसेज पुराने होते हैं वो होता है नीचे, और कोई जैसे कोई नया मैसेज आएगा वो तुरंत आ जाएगा ऊपर, भले नीचे था, और जैसे मैसेज आएगा ना वो ऊपर हो जाता है। तो पुराना मैसेज कहां होता है? नीचे, और नया मैसेज कहां होता है? ऊपर। नया ऊपर, पुराना नीचे। तो जैसे 25% बढ़ गया तो पुराना दाम 100 था, नया दाम 125। और खपत, पुराना खपत 100 था, अब का खपत नहीं मालूम। जब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल, वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत नहीं दिया है, तो प्यार बच्चों ऐसे मानेंगे, पहले खपत 100,
और अब का हमें नहीं मालूम, कुछ लिख दो, एक्स वाई जेड, राम रहीम मोहन सोहन, जो लिखना लिख दो। तो मान लिया एक्स। और बच्चों इसने क्या बोला कि उसके व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था और अभी भी एक्सपेंडिचर 100 है, समझिएगा, पहले भी एक्सपेंडिचर 100 था और अभी भी एक्सपेंडिचर 100 है। तो यहां भी 100 और यहां भी 100 लिखेंगे। ये समझ में आया? ये बेसिक है, ये एकदम जीरो लेवल बता रहा हूं, जीरो लेवल। तो क्या समझे, प्राइस 100 से 25 बढ़ गया, 125, नीचे पुराना ऊपर नया। कंजप्शन शुरुआत में हमेशा 100 मानेंगे, कंजप्शन 100 केजी था, अब का कंजप्शन कितना है नहीं मालूम, तो एक्स मान लिया। और ये डिटेल सिखा रहा हूं। और खर्च में कोई प्रभाव नहीं, शुरुआत का 100 था तो अभी भी 100, तो ये तो कट जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक। 25 बचे 25 चौके, इसे काटिए, 20 बचे 100, 20 बचे 20 चौके 80, तो x का वैल्यू आ गया 80। ये डिटेल सिखा रहा हूं, डिटेल। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या हुआ, 80, नया पुराना, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 80। अब बताइए, कंजप्शन पहले 100 था, अब कंजप्शन 80 हो गया। पहले कंजप्शन खपत पहले 100 केजी था और अब खपत 80 हो गया। तो क्या प्रभाव पड़ा, आपका प्रभाव दिखाई दे रहा है। पहले हमने 100 माना था, 100%, अब x का वैल्यू 80 हो गया, तो 100 से 80 कितना घट गया, 20%। तो इसी को बोलते हैं कि कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, खपत में 20% की कमी हो गई। तो ये पहला तरीका हो गया कि खपत 20% कम हो गया, आंसर 20%। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल है। दाम 100 था 125 हो गया, खपत 100 था पता नहीं क्या हो गया, खर्च पहले भी 100 था अभी भी 100, कट गया 25 बचे 25 चौके, 20 बचे 20 चौके 80, 80 ओहो पहले 100 था 80 हो गया, 20% कमी, आंसर मार देंगे 20%। ये बातें मित्रों को अच्छे तरीके से समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तरीका डिटेल वाला समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, एक बार थम्स अप करें फटाफट तेजी में, जरा उसको कमेंट को थोड़ा सा नीचे करिए उसको ऊपर, कौन कौन जुड़ा, हाँ ठीक है ना। तो ये समझ में आया डिटेल वाला, तो एक बार थम्स अप करें प्यारे बच्चों फटाफट तेजी में, थम्स अप करें। यदि समझ में आया तो थम्स अप करें फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में प्यारे बच्चों, सब लोग थम्स अप करें, समझ में आ गया तो यस और नो, यस नो लिखिए, जो थम्स अप नहीं तो यस नो लिख दीजिए फटाफट। ये समझ में आया, 100 था 125, 100 था पता नहीं, 100 है अभी भी 100 बाद में 100, 100 कट गया, एक्स वैल्यू 80 आ गया। ओ माय गॉड, 100 था 80 हो गया, 100 था 80 हो गया, ओ माय गॉड क्या हो गया, 20% कमी, 20% कमी आ गया, सबको समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे नहीं बनाना है प्यारे बच्चों। तो कैसे बनाएंगे, आइए, ये समझ में आया, ओके ओके, सभी के आ गए, वेरी वेरी गुड। एक बच्चा नो लिखा है, तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं था, लगता आप क्लास लेट ज्वाइन किए होंगे। लेट ज्वाइन करने वाले बच्चे प्लीज पीछे बैक करके देख लीजिएगा एकदम, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, दाम 100 था अब 125 हो गया, खपत 100 था अभी नहीं मालूम, खर्च पहले भी 100 था अभी भी 100, 100 कट गया, 25 बचे 25 चौके, 20 बचे 20 चौके 80 आ जाएगा, आंसर 80, 100 से 80 मतलब बोलेंगे 20% कमी, ये ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों में लेट ज्वाइन किया प्लीज आप पीछे की क्लास देखिएगा। अब इसे समझिए प्यारे बच्चों, एक बार समझिए, यहां देखिए, ये समझ में आएगा। जितने बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनको भी समझ में आएगा, प्लीज एक बार देखिए, शॉर्ट मेथड देखिए, बताइए प्लीज, यहां देखिए बच्चों, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस जो होता है, शॉर्टकट सीखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर शॉर्टकट सिखाएंगे आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, शॉर्टकट बहुत जरूरी है। यहां देखिए, तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, ध्यान रखिएगा, ये इधर गुना में है, इधर के डिवाइड, मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एकदम नेहा बिल्कुल शॉर्टकट, आप एकदम, हमने कहा ना कि 5 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 इतने में आंसर आएगा, बस वेट करिए प्लीज। हमने कहा कि प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, ये आके डिवाइड हो गया, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है, जो मैंने सिखाया था 5 रुपए किलो, 4 किलो का दाम 20 रुपया, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये बातें आप सभी जानिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
ओके, अब समझिए, एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, खर्च में नो चेंज, खर्च में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो कहते हैं प्राइस इज, जब ये कांस्टेंट लगा देते हैं तो ये बोलते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का जो मूल्य होता है, मूल्य जो होता है वो खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप बोलेंगे सर ये व्युत्क्रमानुपाती क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, मेरे बात समझिएगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, बहुत सा कुलम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सा ग्रेविटेशनल लॉ बहुत पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे ना, कुलम्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े ना, जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, इस प्रकार से पढ़े होंगे। तो प्रोपोर्शनल का मतलब वहां पर एक कांस्टेंट लगाते थे, याद है, तो ये कांस्टेंट है बच्चों, एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो प्राइस किसका उल्टा है, कंजम्पशन। ये फिजिक्स के भाषा में हर आदमी को समझ में नहीं आता क्योंकि ये बकवास बातें हैं, हम आपको एकदम देसी तरीके समझाएंगे, समझिए कैसे, प्लीज यहां देखिए, ये इतना भाषण बेकार है। आइए, एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, दाम बढ़ जाएगा तो सामान कम मिलेगा, यदि आप खर्चा जितना पहले करते थे अभी उतना ही खर्चा करेंगे तब। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए एक एग्जांपल कि जब बाजार में फूलगोभी 200 रुपए किलो मिलता है, जब बाजार में फूलगोभी 200 रुपए किलो मिलता है तो लोग 250 ग्राम फूलगोभी खरीद के लाते हैं, कितना लाते हैं, 250 ग्राम, और 250 ग्राम में भी आधा फूलगोभी शाम को बनाते हैं और आधा फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन काम आएगा, होता है ना बच्चों, बोला अगले दिन काम आएगा, सब आजे खा जाएंगे, क्या बहुत महंगा लाए हैं 200 रुपए किलो, आज भी खाएंगे, कल आलू मिला के कल ही बनाएंगे, दाम ज्यादा है तो खपत कम कर रहे हैं, ओके। लेकिन जब यही फूल गोभी 10 रुपए किलो हो जाता है, कोई भी आदमी 1 किलो से कम नहीं लाता, और घर में कुक बोले कि भाई कितना खाना बनाना है, आलू मिला दे, क्या रे क्या आलू मिलाया, खाली फूलगोभी के बना दो ना, 2 टाइम में फूलगोभी खत्म 1 किलो। तो प्यारे बच्चों, दाम जब बढ़ जाएगा तो खपत कम हो जाएगा, दाम घट जाएगा तो खपत बढ़ जाएगा। बच्चों और एग्जाम्पल समझिएगा, ये बात समझ में आया कि दाम जब बढ़ जाता है ना तो सामान हमें कम मिलेगा, और दाम घट जाएगा तो उतना ही पैसा में सामान ज्यादा मिल जाएगा, ये बात समझते हैं, ओके। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बजट है कि भैया एक टाइम में 100 रुपया का खाना खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो पहले आप 100 रुपया दे के 5 रोटी खाते थे और 1 सब्जी, है ना, 100 रुपया देते थे और 5 रोटी मिलता था और सब्जी मिलता था। अब मान लीजिए दाम बढ़ गए, जब दाम बढ़ गया दुकानदार कहेगा भैया अब 100 रुपया में 5 रोटी नहीं होगा। बोला क्यों भाई, पहले तो 100 रुपया के 5 रोटी देते थे, अब क्या दिक्कत है। बोला दाम बढ़ गया ना। बोले देखो भैया मैं 100 रुपया ही दूंगा, जितना देना है दे दो। बोला 4 रोटी देंगे, अब एक कम मिलेगा, 1 रोटी कम मिलेगा, क्यों दाम बढ़ गया। तो पैसा यदि हम बराबर खर्च करेंगे, 100 का 100 ही खर्च करेंगे, तो दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा। हाँ यदि आपके पास पैसा है, ए भाई हम तो 5 ही रोटी खाएंगे, 100 नहीं 500 ले लो, लेकिन 5 रोटी खाएंगे। जब एक्सपेंडिचर बदल जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट। यहाँ क्वेश्चन में क्या बच्चों, एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, हमारा खर्च में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में दाम जो है खपत का, मूल्य जो है खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरे बात आप इतना जवाब दे दीजिए यस और नो में, ये बात समझ में आया कि दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा जब पैसा खर्च आप ज्यादा नहीं करेंगे। तो शाम को स्टूडेंट लाइफ में सब्जी लेने जाते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं भैया एक दिन में हम 50 रुपये का सब्जी लाएंगे, उससे अधिक नहीं। 50 रुपया में कभी कभी 2 केजी सब्जी हो जाता है, और कभी कभी 50 रुपया में आधा केजी सब्जी होता है। लेकिन आप अपने बजट नहीं बढ़ाते, भैया हम 50 रुपया ही खर्च करेंगे, तो खर्च को कांस्टेंट रखेंगे और दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा। ये बातें आपको पहले समझ में आया कि नहीं, फिर मैं आगे बताऊं।
दाम बढ़ जाएगा सामान कम मिलेगा, दाम घट जाएगा सामान ज्यादा मिलेगा। कब? जब एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, यदि मेरा खर्च कांस्टेंट होगा तब। ये बातें सभी लोग समझ गए? ओके, तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दाम जो होता है वो खपत का उल्टा होता है। एक और भाषा में बोलेंगे जानी दुश्मन। क्या होता है? जानी दुश्मन। दाम बढ़ गया, उधर जा रहा दाम, तो खपत इधर चला जाएगा। दाम बढ़ के उधर गया तो खपत इधर, उल्टा एकदम एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है। क्या होता है? एक दूसरे का जानी दुश्मन। जान दुश्मन होते हैं, जैसे भाई बहन आपस झगड़ा कर लेते हैं, तो भाई जा रहा है उधर, भाई जो जा रहा है तो बहन बोलेगी मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे भी जाने का मन था लेकिन जाऊंगा नहीं, मैं इधर जाऊंगा। इसे कहते हैं जानी दुश्मन, मतलब एक दूसरे का विरोधी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और जैसे ही भाई बोल दिया कि नहीं नहीं मैं भी उधर जाऊंगा, मैं भी उधर जाऊंगा, तो बहन बोले तो ठीक है तू जा, अब मैं तो इधर जाऊंगा। इसे कहते हैं जानी दुश्मन। मेरे बात समझ में आ रहा है प्यार बच्चों? तो याद रखिएगा प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का जानी दुश्मन है, ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है। अब बात ऐसा है, यहां पर 25% लिखा है। मैंने कल आपको बहुत सिखाया था, शायद याद है कि नहीं, देखता हूं। 25% मतलब ये होता है 100 ओल्ड दाम, और जो बढ़ा है कितना बढ़ गया? इंक्रीज, 25% इंक्रीज। इसे काटते हैं तो 1/4 आता है, ठीक है ना? नीचे में जो लिखा होता है हमेशा ओल्ड होता है, ध्यान रखना। 25%, 25/100 मतलब 100 में 25 बढ़ा है, तो नीचे हमेशा ओल्ड होता है, ऊपर हमेशा जो बढ़ा वो होगा। तो 25% का मतलब 1/4, 4 हमारा ओल्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो पहले का प्राइस 4 रुपया था और दाम वृद्धि हो गया, बढ़ गया, तो दाम 5 रुपया हो जाएगा, ठीक? दाम 4 से बढ़कर 5, ये समझ में आया? 25% का मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। दाम पहले 4 था, 1 बढ़ के 5 हो गया, ठीक? ये दाम है। और कंजप्शन जानते हैं हिंदी में खपत, क्या बोलते हैं इसको? खपत। ये क्या था? मूल्य। तो बच्चों हम सभी क्या जानते हैं कि दाम, मूल्य जो है खपत का जानी दुश्मन है। उल्टा, उल्टा मतलब ये 4 से 5 हुआ है तो ये 5 से 4 होगा। यही तरीका आपको यूज करना है। प्राइस कंजप्शन का उल्टा होता है। प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया तो उसको उल्टा लिखो, 5 से घटकर 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5 से घट के 4 हो गया तो कितना घट गया? 1। पहले हम 5 केजी खरीदते थे, अब 4 केजी खरीद रहे हैं, तो 1 केजी घट गया। तो 1 गुने 100, और हमेशा कंपेयर पुराने से करते हैं। ओ भैया पहले से हम 1 केजी ज्यादा ला रहा हूं खरीद के, पहले से 1 केजी कम ला रहे हैं खरीद के, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? पहले से। पहले से 1 केजी ज्यादा, पहले से 1 केजी कम। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसे कहां लिखते हैं? नीचे। तो कंपेयर हमेशा 5 से करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20% आपका घट गया, डिक्रीज बाय 20%। मेरे बात समझ में आया? मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? मेरे बात समझिएगा, ये बहुत सिंपल है। जैसी बोला 25%, ध्यान रखना आज के बाद 25 का मतलब 1/4, मतलब ये ओल्ड प्राइस 4 रुपया है, तो 1 बढ़ गया तो 5 रुपया हो जाएगा। तो कंजप्शन, खपत, इसको बोलते हैं खपत। खपत प्राइस का उल्टा होता है। ये 4 से 5 हुआ तो ये 5 से 4 होगा। इसको ऐसे बनाइएगा हमेशा, ये 4 से 5 हो गया दाम, तो खपत उल्टा होता, उल्टा कर देना, उल्टा। इधर है तो इधर मुंह फेर लेगा। ये 4 से 5 है तो 5 से 4। खपत कितना घट गया? 1 घट गया, 5 से 4 केजी, 1 गुने 100, और बट्टा में क्या लिखेंगे? हमेशा पुराना वाला। इधर हमेशा ओल्ड होता है, इधर हमेशा न्यू होता है, तो 5 से भाग देंगे तो 20% डिक्रीज बोलेंगे। मेरे बात सभी को समझ में आ गया? यस और नो? यदि समझ में आ गया प्यार बच्चों, एक बार थम्स अप करिए प्यार बच्चों। ये तरीका आपको समझ में आया मित्रों? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसी हमने 25 पढ़ा, रट्टा मार लो। 25% जैसी हमने आपको कहा, फिर अटक गया क्या? 25% जैसी हमने कहा तो 25 चौके 100, 1/4,
दाम था 4 बढ़ के 5 हो गया, तो कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा। 5 से 4 मतलब 1 घट गया, 1 गुने 100 बटा में 5, आंसर इज 20%। देखते ही आंसर। यदि आप सभी को समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना समय लगा समझाने में अब बनाने में नहीं लगेगा, अब धाएं धाएं उड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे आज हो रहा है, लिखा भी नहीं रहा। ठीक है ना, समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, यस नो लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आता नो लिखिए प्लीज। हरी आप चलेंगे नेक्स्ट टाइप प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, सबको आ गया। सबके आ गए, वेरी गुड। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट, क्या हो गया भैया? चलिए बच्चे 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा। फिर से बंद करके ऑन करिए। वाह, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा दिक्कत। तो मेरे हिसाब से सही बच्चों को समझ में आ चुका है, ओके ना? ठीक है, आया भैया? एक बार मैं भी देख लूं, नहीं आ रहा ना? इसको एक बार ऑफ करके करिए फटाफट, ये तो ओके ओके। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ से ऑफ हो जाएगा ना? नीचे ललित जी होंगे, उनको ही बुला सकते हैं। ये कोई हाँ, हो गया हो गया, ठीक है। बंद हो गया क्या? होई होई, सारा मेहनत बेकार चला गया। चलिए 1 मिनट प्यारे बच्चों। हो गया? क्या दबाना बताइए, हम दबा दें या आपका हो गया? जल्दी जल्दी करिए, असुविधा के लिए खेद है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ये तो दिमाग में फिट रखिएगा। इसमें हम कम से कम, हमने मतलब कहा कि देखिए 50 प्रकार के क्वेश्चन बनाऊंगा इसी पर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हो गया भैया? जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब इसके बाद धाएं धाएं सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? ओके, बस पहला क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, उसके बाद नहीं। जल्दी भैया जल्दी। बस 1 मिनट का टाइम और दीजिए। चलिए पीपीटी लगा दिए, लगाइए फिर से। बहुत दुख की बात है प्यारे बच्चों, बीच में ये दिक्कतें हो जाती है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है ना?
चलिए, हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने सीख लिया। जरा मैं इसको, अब तो पीपीटीओ नहीं निकल पाएगा ना वो। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, चलिए। तो ये आप समझ गए कि 25% का मतलब होता है 1/4, और नीचे प्राइस ओल्ड वाला होता है, और 1 बढ़ के 5 कंजप्शन, 5 से 4 हो गया, 1 घट गया, 1 गुने 100/5, 20% डिक्रीज। ये प्यारे बच्चों आपको समझ में आ चुका है। और भैया आप इसे दूसरा बनाइए प्यारे बच्चों, आपके लिए फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों, एकदम तेजी में, धाएं धाएं इसे बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, इतना देर नहीं, इतना देर नहीं। जैसी बोला 20%, 20 25 100। तो प्यारे बच्चों प्राइस 5 था, 1 वृद्धि हो गया, वृद्धि तो कितना हो जाएगा 6, वृद्धि हो गया, इंक्रीज बाई, तो 5 से 6, तो कंजप्शन खपत क्या हो जाए उल्टा, 6 से 5। प्राइस का उल्टा कंजप्शन, याद रखिएगा, प्राइस का उल्टा कंजप्शन, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया 1। इसमें भैया आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आज तो एड कर दो ना, ठीक है ना। आज इसके सॉफ्टवेयर कल चेंज ही कर देता हूं सब। चलिए, तो 1 गुने 100 में क्या लिख देंगे 6। बच्चों हमेशा कंपेयर ओल्ड से करते हैं, किससे करते हैं, ओल्ड से, पुराने वाले से, कि पहले से कितना ज्यादा, पहले से कितना कम। तो 50 दूनी 3 दूनी 16 सही, 2/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है प्यारे बच्चों का, वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम नर्सरी लेवल का। आपको टाइम लगेगा बनाने में, बिल्कुल नहीं। 20%, 20 25 100, 1/5, दाम 5 था, 1 बढ़ गया 6, कंजप्शन उल्टा होगा, 6 से 5 कितना घट गया, 1 घट गया, 1 गुने 100, किससे कंपेयर करेंगे, पहले से, पहले कितना था 6, 50 दूनी 3 दूनी, आंसर यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में इसे बनाइए। अब चावल की कीमत 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, तो इसका 33 सही 1/3 का मतलब आप जान चुके हैं 1/3, कल सिखाए थे या नहीं सीखे थे। 33 से 99 और 1 100, कैसे करते हैं, 33 से 99 और 1 100, 100/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कट गया 1/3। तो बच्चों प्राइस हो गया 3, ये नीचे ओल्ड होता है, प्राइस हो गया 3, और जिसको याद है वो डायरेक्ट मारेगा, इतना का मतलब 1/3, इतना का मतलब 1/3। पहले का दाम क्या था 3, अब कितना हो गया 4, और कंजप्शन क्या होगा उल्टा, 4 से 3, प्राइस का उल्टा कंजप्शन, 3 से 4, कंजप्शन 4 से 3, ये उल्टा। तो कितना घट गया, 1 घट गया। पहले हम 4 केजी खरीदते थे, और अब 3 केजी, 4 से 3 हो गया, 1 घट गया, 1 गुने 100/4, कितना बोलेंगे 25%, आंसर इज 25%। मेरे बात समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, फटाफट तेजी में चलेंगे आगे हम लोग, और नहीं आया तो नो लिखिए, मैं दोबारा बताऊंगा प्यारे बच्चों। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, 1/3 मतलब दाम पहले 3 था, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया, और प्राइस कंजप्शन एक दूसरे का जानी दुश्मन, ये 3 से 4 हुआ तो 4 से 3 होगा, 1 घट गया, 1 गुने 100/4, आंसर 25%। समझ में आया तो थम्स अप करिए फटाफट तेजी में, फास्ट हरी अप। बच्चों अभी एग्जाम्पल को ज्यादा दे दिया हूं, धीरे धीरे एग्जाम्पल तो कम होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी बातें, तो बस 2-2 एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन का 2 एग्जाम्पल दूंगा। अभी इसमें ज्यादा एग्जाम्पल दिया हूं कि आप फ्लो में आइए थोड़ा। देखिए इसका मतलब होता 1/6, 16 सही 1/3, अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, 16 सही 2/3 होना चाहिए, 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है, 16 48 और 2 50, इसका मतलब होता है 1/6, कैसे बताया था ना, 16 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब 1/100, 50 दूनी 100, 1/6 होता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो प्राइस 6 था,
और प्राइस में इस बार कमी आ गया, तो 6 में एक कमी, इसको एक बोलेंगे, 6 में एक कमी तो 5 हो जाएगा। पहले का दाम 6 था, कम हो गया तो 5। और कंजप्शन बच्चों, कंजप्शन उल्टा होता है, 5 से 6, दाम 6 से घट गया, इस बार रिड्यूस बाय, डिक्रीज बाय, ठीक है ना, रिड्यूस बाय कहा तो मतलब 1/6, मतलब 6 था तो रिड्यूस होके 5 हो गया, 6 था एक कम हो गया तो 5 हो गया, तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 5 से 6, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना बढ़ गया कंजप्शन, पहले आप 4 केजी राइस खाते, सब्जी खाते थे, अब 6 केजी सब्जी खा रहे हैं, 1 केजी बढ़ गया, तो वृद्धि हो गया 1 गुने 100 बटा में 5। किससे भाग देंगे, 5 से। पहले से कितना हो गया, तो बोलेंगे 20 25 100, 20% इंक्रीज। यही प्यारे बच्चों, कंजप्शन ऑफ द वेजिटेबल्स इंक्रीज बाय 20%, यस और नो। यदि समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए प्यारे बच्चों। एकदम एनर्जी बनाए रखिएगा, और जब दिक्कत हो तो पूछिएगा बच्चों, शर्माइएगा नहीं। मैं एक बच्चा को ही बताता हूँ क्लास में, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो एक बच्चा पूछा बताता हूँ, तो प्यारे बच्चों आप भी यदि पूछिए तो बताऊंगा, बस बदमाशी मत करना। कई बच्चे मजे लेने लगते हैं ऑनलाइन घर बैठ के हुए, एक बार नोट लिख के देखता हूँ, मजा लेता हूँ, सर वो बताते हैं कि जाते हैं, ऐसा टेस्ट मत लीजिएगा, समय सबका बर्बाद होगा, ठीक है ना। यदि आप कभी कभी झूठ बोल देंगे और कभी कोई सचमुच का दिक्कत आ जाएगा तो शायद हम इग्नोर कर दिया आपको, तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपको वास्तविक में नहीं आए तो प्लीज यस नो जरूर लिखिएगा, मजाक नहीं करिएगा, ओके। तो सबका यस है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। फिर से वही क्वेश्चन, 20% रिड्यूस, 20% का मतलब 20 25 100, 20% मतलब 1/5। तो बच्चों प्राइस कम हो गया तो 5 में एक कम कर दो, 4, 5 में एक कम होके 4। कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब समझते हैं ना, खपत, इसको हिंदी में मूल्य कहते हैं, मूल्य का उल्टा खपत, याद रखिएगा। दाम बढ़ेगा सामान कम मिलेगा, दाम घटेगा सामान ज्यादा मिलेगा। यदि पैसा आपका कांस्टेंट है तब 100 रुपया लेके जाइएगा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा ना, 100 रुपया लेके जाइएगा, दाम घट जाएगा तो झोला भर के सामान लाइएगा, बिहार के भाषा है ना सर, झोला भर के सामान लाइएगा, ठीक। तो प्राइस हो गया, कम हो गया, 5 से 1 कम हो के 4, तो कंजप्शन 4 से 5, एकदम जानी दुश्मन, उल्टा, 5 से 4 तो 4 से 5, उल्टा कर दो, 5 से 4, 4 से 5, कितना बढ़ गया, 1, कंजप्शन 1 बढ़ गया, 4 केजी से 5 केजी, डिवाइड बाय 5, 25% कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज, यस और नो। बच्चों ऐसा टाइप मेरे हिसाब से सभी को आ गया, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम जी जान लगा के धाएं धाएं उड़ा रहे हैं, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों यहां से दूसरा टाइप आ रहा है, सेकेंड टाइप। अभी तक हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, और फर्स्ट टाइप में एक सेकेंड टाइप है, फर्स्ट में ही मिलता जुलता सेकेंड टाइप प्यारे बच्चों। अब क्या है कि प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 20%, राइस का जो प्राइस है 20% वृद्धि हो जाता है, चावल के खपत में 10% की कमी हो जाता है, एंड कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 10%, खपत में 10% की कमी हो जाता है। तो व्यय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना, उस वस्तु के एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चों पहले एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ध्यान रखना, पहले एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, खर्च हमारा कांस्टेंट था, खर्च में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन अब मेरा प्राइस भी चेंज हो रहा है और कंजप्शन भी चेंज हो रहा है, मूल्य भी बदल रहा है, खपत भी बदल रहा है, खर्च पूछेगा तो कैसे बनाते हैं। बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आना शुरू हो गया। तो बच्चों हम सभी जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। मैं अभी आपको इसे 3 तरीके से बनाऊंगा, पहले आप समझिएगा, बदमाशी नहीं करिएगा, समझिएगा। तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, हिंदी में बोलते हैं मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है, ठीक है ना, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है, सभी जानते हैं, वेरी गुड।
अब जो बेसिक तरीका से सीखिए, 20% दाम बढ़ गया, दाम पहले 100 था, पुराना हमेशा नीचे लिखाएगा, 20% बढ़ गया तो दाम हो गया 120। खपत, खपत जो है 10% कम हो गया। खपत शुरुआत में 100 था, क्योंकि हर चीज शुरुआत में 100 होता है, ध्यान रखना। खपत पहले 100 था, 10% कम हो गया तो अब 90 हो जाएगा। पहले 100 था, 10% कम हो गया तो 90 हो जाएगा। खर्च पहले 100 था, खर्च पहले 100 था, अब पूछ रहा है कि खर्च पे क्या प्रभाव, व्यय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें नहीं मालूम, निकालना है। एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें मालूम नहीं है, हमसे पूछा है। प्राइस 20% बढ़ गया, 100 से 120। खपत 10% घट गया, 100 से 90। खर्च 100 से x हो गया, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो कट गया, 12 नमा 108। तो प्यारे बच्चों x बराबर 108 आ गया, मतलब पहले का खर्च 100 था, अब इसी का वैल्यू 108 आ गया। तो बोलेंगे एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, खर्च में 8% का वृद्धि हो गया। ठीक, एक तरीका प्यारे बच्चों ये हो गया। ठीक, दूसरा बच्चों ट्रिक भी होता है, x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100, लेकिन ये ट्रिक तभी लगाइएगा जब न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सिंपल नंबर होगा, तो ये ट्रिक लगाइएगा। ठीक है ना। नेट इफेक्ट, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके वास्तविक मूल्य पर, किसी में लगातार लगातार कुछ वृद्धि हो रहा है, मल्टीपल में वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में निकालते हैं कि फाइनल इफेक्ट क्या होगा, अंततः क्या प्रभाव पड़ेगा निकालने के लिए। ये फार्मूला होता है x प्लस बाई एक्स इंटू बाई बटा में 100। जब बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, घटेगा, हाँ बिल्कुल सक्सेसिव होता है कंटिन्यू वाला, ठीक है ना। तो 20% की वृद्धि तो प्लस में लिखेंगे, 10% कमी तो माइनस में लिखेंगे, 20% की वृद्धि तो प्लस में लिखेंगे, 10% की कमी तो माइनस में लिखेंगे। मैं आपको 3 तरीका सिखाऊंगा, एक एक करके समझिएगा। और तीनों का इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों। जब नंबर फ्रैक्शन में होगा ना, फ्रैक्शन में, तो ऐसे बनाने में पसीने छूट जाएंगे। सिंपल नंबर होगा तो ऐसे बड़ा मजा आएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। फ्रैक्शन में होगा तो फिर हम बताएंगे तरीका कैसे करेंगे। प्लीज यहां देखिए, 20% बढ़ गया तो प्लस 20, 10% घट गया माइनस 10, 20 प्लस माइनस 10। अब देखिए 0 0 कट गया, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, प्लस गुने माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 कम 2, 10 में से 2 गया 8। यदि आंसर प्लस में आ गया तो बोलेंगे इंक्रीज, यदि आंसर माइनस में आएगा तो बोलेंगे डिक्रीज। मतलब आंसर का नेचर पे डिपेंड करेगा उसका आंसर। यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो बोलेंगे उतना परसेंट इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर, यदि निगेटिव है तो बोलेंगे उतना परसेंट डिक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के माध्यम से भी हम इसे बनाएंगे। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कैसे बनाएंगे। x प्लस बाई एक्स इंटू बाई बटा में 100, x प्लस बाई एक्स इंटू बाई बटा में 100। ठीक, एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों, हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये बातें आप समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। एक तरीका ये भी कर सकते हैं, कैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, समझिएगा बच्चों। ये पहला समझ में आ गया था, 100 से डिटेल था, डिटेल मेथड, 100 से 120, 100 से 90, 100 से पता नहीं 108 आ गया, बोलेंगे 8%। दूसरा मेथड है जब सक्सेसिव होगा, कंटिन्यू होगा, लगातार होगा, है ना, मल्टीपल में होगा तो ऐसे करते हैं। 20 बढ़ गया तो प्लस 20, 10 घट गया तो माइनस, बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस, 20 में से 10 गया तो 10 और प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, 10 में से 2 गया 8%। अब तीसरा मेथड प्यारे बच्चों, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर।
मुझे बताइए 20% प्राइस, 20 बचे 100, इसका मतलब 1/5 होता है। मतलब पहले का प्राइस 5 था और वृद्धि हो गया, 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, ये प्राइस हो गया। इसे ओल्ड कहते हैं और इसे न्यू कहते हैं। ये पुराना है और ये नया हो गया, ठीक। ये खपत है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब पहले का खपत 10 था, नीचे हमेशा ओल्ड, नीचे हमेशा ओल्ड मैसेज होता है व्हाट्सएप में, है ना, ओल्ड होता है। और 10% की कमी हो गई, मतलब 1 कम हो गया तो 9 हो जाएगा। ये खपत है, कंजप्शन। सी मतलब कंजप्शन, खपत। मतलब पहले खपत 10 था, अब 9 हो गया। तो बच्चों इतना लिखते नहीं है, अब डायरेक्ट मारिएगा। 20% का मतलब 1/5, दाम 5 से 6 हो गया, ठीक। 10% खपत 1/10, खपत 10 से घट गया तो 9 हो गया। ये हो गया प्राइस इंटू कंजप्शन, ये हो गया प्राइस इंटू कंजप्शन। ये हमारा ओल्ड आएगा और ये हमारा न्यू आएगा। पहले का खर्च 50 रुपया था, पहले दाम था 5 रुपये किलो, तो 10 किलो का दाम 50 रुपया। अब प्राइस है 6 रुपये किलो, 9 केजी का 54 रुपया। तो 50 रुपया से 54 रुपया हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया। 4 बढ़ गया तो 4 गुने 100 बटा में क्या लिखेंगे? 50। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे बात समझ में आ रहा बच्चों? ओके भावना, मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हिंदी मीडियम ही बोलूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल नहीं। देखिए ये 2-3 बातें तो आपको याद हो गया होगा। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। एकदम आपको याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए ये हमारा खर्च है पुराना वाला और ये खर्च है नया वाला। 50 से 54, 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 4 रुपया। 4 गुने 100, और हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? पुराना वाला से। तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8%। बच्चों इस रेशियो से तब बनाइएगा या इससे तब बनाइएगा जब नंबर फ्रैक्शन में हो। जब नंबर फ्रैक्शन में हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और रेशियो से बना सकते हैं। लेकिन ये कब बनाइएगा? जब नंबर, प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया सा नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 10 लिखा रहेगा, तो फिर इस मेथड का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना? ओके ओके। अंबालिका, आपको थर्ड मेथड नहीं समझ में आया? आइए, प्राइस 20% बढ़ गया, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कंजप्शन 10% कम हो गया। हिंदी में इसको मूल्य कहते हैं, इसको खपत कहते हैं, ठीक। 20% का मतलब होता है 20 बचे 100, 1/5। 10% का मतलब होता है 1/10। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन। ये ओल्ड लिखूंगा और ये न्यू लिखूंगा। हिंदी में मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत, ठीक है। ये ओल्ड लिखूंगा, ये नया। देखो पहले का दाम 5 रुपया था और अब का दाम बढ़ के 6 रुपया हो गया। पहले का खपत 10 केजी था, अब 1 केजी कम हो गया, डिक्रीज, तो 9 रुपया हो गया। पहले का खर्च 50 रुपया था, अब का खर्च 54 रुपया हो गया। मेरा खर्च 4 रुपया बढ़ गया। 4 गुने 100 बटा में 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% वृद्धि। बच्चा समझ में आया? यस और नो बताइएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल समर फाउंडेशन बैच भी है, लेकिन भारतीय कॉन्सेप्ट पर है, इस पे नहीं, ठीक है ना। आपको यही सारा फाउंडेशन और सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये बच्चा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कोमल, ये बात अभी आप लेट ज्वाइन जो किए होंगे
वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप शुरू से देखिएगा, ठीक है ना। ओके कोमल, जो बच्चा को लेट ज्वाइन किया है प्लीज वो स्टार्टिंग से देख ले प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया। प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत, सबको समझ में आ गया। ओके, सबको आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब ये आप इस फार्मूला के माध्यम से बनाइए एक बार इसे प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में इसे बनाइए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, टूट पड़िए धाए धाए, क्या इसका आंसर है? अरे भैया जल्दी कोमल बनाइए, और जो पीछे लेट ज्वाइन किए हैं वो पीछे प्लीज पीछे क्लास जरूर देखिएगा। जो बच्चे बीच में कूदेंगे उनको दिक्कत होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जो बच्चे बीच में कूदेंगे उनको समस्या होगा, तो प्लीज क्लास टाइम पे जुड़े रहिए या प्यारे बच्चों, ठीक है ना, टाइम पे जुड़े रहिएगा, मतलब शुरू से अंत तक रहिए तो मजा आएगा, या तो फिर रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कतें होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे प्यारे भाई। आंसर क्या आ गया सबका? 4% इंक्रीज। ओके, सभी का आंसर है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि ये फार्मूला था x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा में 100। सिंपल नंबर है, प्राइस 30% बढ़ गया, बढ़ा दिया, खपत 20% कम हो गया, कम कर दिया, 30 बढ़ गया, 20 घट गया, बटा में 100। 30 बढ़ गया, 20 घट गया, 0 से 0, 0 से 0, 30 में से 20 गया 10, और प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, रिजल्ट आएगा 4%। प्लस में आएगा तो बोलेंगे वृद्धि, माइनस में आएगा बोलेंगे कमी। दूसरी बात, अधिश्य बनाए मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। बच्चा कोमल आप समझिएगा, कोमल से हम जवाब चाहते हैं, बताएंगे कोमल फटाफट। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, आप इस मेथड से बना सकते हैं। प्राइस 30% बढ़ गया, 130 लिख देंगे, खपत 20% घट गया, 80 लिख देंगे, 100 से 80, खर्च 100 से x हो गया, 100 से x हो गया, ये कट गया, 1 0 इसको, 1 जो 13 8 104, 13 8 104, मतलब x का वैल्यू 104, जो कभी 100 था आज 104 है, जो पहले खर्च मेरा 100 रुपया था आज 104 है, तो बोलेंगे 4% की वृद्धि। आप इसे ऐसे बना सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रियंका करें सर थर्ड मेथड से बता दीजिए, बता देंगे। थर्ड मेथड में क्या था? प्राइस 30% बढ़ गया प्रियंका, कंजप्शन 20% घट गया, यही ना, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा। थर्ड मेथड देखिए, 30% का मतलब होता है पहले का प्राइस 10 था और 3 बढ़ गया तो 13। 20% का मतलब होता है 20 पचे 100, पहले का खपत 5 केजी था और ये घट गया 1, तो खपत 4 हो जाएगा, ये 50 और 13 चौके 52। देखिएगा प्यारे बच्चों, 50 से 52 हो गया। देखो ये पुराना प्राइस है और ये 10 और 3 जुड़ गया, बढ़ गया, तो नया प्राइस। 5 खपत पुराना था, अब का खपत 1 घट गया तो 4, तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, 2 गुने 100 बटा में 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो आंसर 4%। जिन बच्चों को नहीं आया उनको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत बच्चों? आपको यदि सारे मेथड समझ में आए प्यारे बच्चों तो प्लीज एक बार यस लिखिए और नहीं आए तो नो लिखिए। थम्स अप लगाइए प्यारे बच्चों फटाफट तेजी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे दिया, अब थम्स अप इसको लगाने के बाद लगाइएगा। चलिए इसे बनाइए प्यारे बच्चों फटाफट। एक क्वेश्चन और है जो मैं करवाऊंगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसे बनाइए,
जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, माला आपको दिक्कत होगा बच्चा, तो ये फार्मूला आप लगता लेट ज्वाइन किए हैं माला, तो प्लीज बच्चों शुरू से क्लास देखना। प्यारे बच्चों आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज 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 स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा, ठीक। हाँ, इस फार्मूले का प्रयोग करिए। प्राइस 20% बढ़ गया तो प्लस का 20, 10% बढ़ गया तो प्लस का 10, 20 गुने 10 बटा में 100, जीरो कट गया जीरो, ये हो गया 30 और यहां बचेगा 2, सब मिला के 32% इंक्रीज। मेरी बातें मेरे भाई बंधु को समझ में आया? जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किया, प्लीज बार बार निवेदन है उनसे कि प्लीज आप रिकॉर्डेड देख के स्टार्टिंग से कल जुड़िए हमसे और डेली टाइम पे जुड़िए प्यारे बच्चों, तब मजा आएगा, नहीं तो बीच में कूदेंगे ये तो भैया ऐसा ही मैथ है मैथ। चलिए 32%, इसे ऐसे बनाएं, 100 था 120, 100 था 110, 100 था पता नहीं 100 से 100 कट गया, 2 जीरो, 12 11 132, जो कभी 100 था आज 132 है और 100 से 132 हो गया भाई। अरे प्रभाव क्या पड़ा, 32% इंक्रीज। तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। आप रेशियो से चाहे रेशियो से बनाइए। 20% का मतलब 1/5, दाम 5 था 1 बढ़ गया दाम 6 होगा। 10% का मतलब 1 बटा में 10, पहले का खपत 10 केजी था और खपत वृद्धि हो गया, एक वृद्धि 11 हो जाएगा। मतलब पहले का खर्च मेरा प्राइस इंटू कंजम्पशन, ध्यान बिठा लो, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत खर्च होता है, सावधान। ओके, तो पहले का खर्च 50 था, अब का 66, कितना बढ़ गया 16, 16 गुने 100 बटा में पहले क्या था 50, 50 दूनी 16 दूनी 32। प्यारे बच्चों जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया प्लीज बार बार बातें हैं कि प्लीज प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यदि आप सभी को कोई एक मेथड ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये मेथड जो है ना ये न्यूमेरिकल सिंपल रहे तो बनाना है, ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा ना तो या तो ऐसे निकालना, ठीक। मैं 3 मेथड इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये सिंपल नंबर के लिए बढ़िया है, लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा ना तो एलसीएम फेल्सियम लेना बड़ा मुश्किल है, तो ये दिक्कत करेगा, ठीक। इसे बनाइए प्यारे बच्चों। अरे अब कितना देगा, बच्चों को आ चुका है यार। देखिए कीमत 30% कम गया तो माइनस का 30, खपत 20% बढ़ गया तो प्लस का 20, 30% घट गया तो माइनस, 20 बढ़ गया तो प्लस, 30 में से 20 गया माइनस का 10, 0 0 कट गया, 0 कट गया, प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 16, माइनस का 16 का मतलब 16% डिक्रीज, 30 में से 20 गया माइनस का 10, 3 दूनी 6, माइनस का 16। मेरे बात समझ रहे हैं ना? 24 कैसे आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक से प्यारे बच्चों, 30 में से 20 गया माइनस का 10, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 16, माइनस का साइन इंडिकेट करता है डिक्रीज, माइनस का क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज, घट गया, कितना? इतना घट गया। आप चाहें तो इसे ऐसे बनाएं, दाम देखो ये दम रट्टा मार लो, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इस पे मैंने कहा 50 प्रकार क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी शुरुआत है प्यारे बच्चों, देखते जाइएगा, ठीक है ना। 100% सिखाएंगे मैथमेटिक्स, बस मेरा शर्त एक रहता है कि शुरू से जुड़ो, स्टार्टिंग से जुड़ो, और जैसे मैं पढ़ाता हूं पढ़ो, प्रैक्टिस करो घर में जाकर, ना है तो पूछो, शर्माओ नहीं। 100% प्यारे बच्चों विश्वास रखना, 100% समझ में आएगा। आज तक हमें कोई बच्चा ये नहीं बोला है, मुझे इतने सालों से पढ़ा रहा हूं 25 साल,
कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और एक दो बच्चे को नहीं पढ़ाया हो ना, बहुत सारे बच्चों को, हजारों में नहीं लाखों में पढ़ाया हूं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए प्यारे बच्चों विश्वास रखिएगा, बस एक ही शर्त है, ना आए तो पूछो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और ना आए इम्पॉसिबल। कॉन्फिडेंस मतलब ये मैंने बच्चों को पढ़ा कर ये कॉन्फिडेंस है प्यारे बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% आएगा, क्योंकि हर चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा। शर्त है, ये तो बच्चे ऑफलाइन बच्चे होते हैं तो वहां पर समझाने का अलग ही तरीका और होता है, लेकिन आप घर बैठ के पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपना पर भी ध्यान रखना, थोड़ा सा लापरवाही मत दिखाना पढ़ने में प्यारे बच्चों, यही निवेदन है हमसे, आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों हमारा। तो 30% डिक्रीज, तो 100 में से 30 डिक्रीज कर दो, 100 में से 30 कम तो 70, 20% बढ़ा दो, 100 से 20 बढ़ गया तो जो 100 था पुराना 100 होता है, 20 बढ़ गया तो 100 में 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। और खर्च पहले भी 100 था, अभी भी 100, 100 से 100 कट गया, 1 2 0 कट गया, 12 सत्ते 84 हो गया। मतलब पहले मेरा खर्च 100 था, आज मेरा खर्च 84 हो गया, तो 16% मेरा कम हो गया ना, 16% की कमी, ठीक है ना। आप इसे रेशियो से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब पहले का दाम 10 था, 3 घट गया है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिख रहा है? अरे दूसरे मिटा देते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो तुम फाइल में लिख देता हूं, ठीक है, ये देखो यहां लिख दूं, ठीक है ना बच्चों। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब पहले का दाम 10 था, 3 घट गया तो 7 हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, पहले का खपत 5 था, 1 बढ़ गया, ये बढ़ गया तो 6 हो जाएगा। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, पहले का एक्सपेंडिचर 50 था, अब का एक्सपेंडिचर 42 हो गया, 50 से 42, ओ भाई कितना घट गया, 8 पर घट गया, तो 8 गुने 100। ओ डिवाइड किससे करते हैं? वो हमेशा पुराना से करते हैं, पहले से। किससे कंपेयर करेंगे? पहले से बढ़ गया, पहले से घट गया, ऑलवेज ओल्ड। तो यहां क्या लिखेंगे? 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 16% ऐसे बनाएंगे। बच्चों यदि हम आपको 2-3 मेथड सिखा रहे हैं तो आप दुखी मत होइएगा, आपको एक मेथड पकड़ के चलना है, या तो ये या तो रेशियो वाला, ठीक। ये तो आपको उस नंबर के लिए जब नंबर बढ़िया बढ़िया दिया रहे ऐसे करके तो मार दीजिएगा, ठीक। मेरी बातें आप सभी को समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, समझ में आया तो यस और नो लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए प्यार बच्चों। बस विश्वास रखिएगा, मैं सिखाऊंगा, आप बस ईमानदारी से पढ़िए। ओके प्यारे बच्चों। सर किसी कारण से यदि क्लास लाइव नहीं कर पाया तो रिकॉर्डेड क्लास में जो